नए नए शिखरों को छू लेना चाहते हैं। और अब गतिविधियां सलामी मंच के बाईं ओर, जहां से अब परेड सलामी मंच के सामने से गुजरेगी। In his words of inspiration, the army chief called his men "Hamare Sainik, Hamari Taakat." Our men are our strength. The parade here at the Karyapa Parade Grounds showcases the military might of the Indian Army. It features advancement in technology and achievements of the Army. But the most precious asset are the men and women who are the soul of this elite force. और अब समय उस परेड का जिसमें सैनिक टुकड़ियां मंच के सामने से परेड करती हुई गुजरेंगी। वह परेड जिसके लिए यहाँ पर सभी आशाएं लेकर आए थे। The military bands are a part of the tradition of the Indian Army as the forces march to the tunes that these men provide. संगीत की बहुत बड़ी भूमिका है। मार्शल म्यूजिक जोश का संचार करता है, शांति के वो समय भी और युद्ध के समय भी। मैदान परेड का हो, युद्ध का हो, प्रशिक्षण का हो, खेल का हो या आराधना का, यही भारतीय सेना के मूल्य हैं, सिद्धांत है, परंपरा, संस्कृति और इतिहास है। यही वर्तमान है, यही भविष्य है, यही भारतीय मिलिट्री सेना। बैंड सूबेदार परविंदर सिंह सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के नेतृत्व में, और पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड नायब सूबेदार प्रदीशन मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के नेतृत्व में, और परेड कमांडर सबसे आगे परेड का नेतृत्व करते हुए मेजर जनरल आलोक कक्कड़, चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली एरिया। ऐतिहासिक अवसर 73वां सेना दिवस। धीरे धीरे उनका वाहन सलामी मंच के निकट आता हुआ। उनके ठीक पीछे परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र विजेता हैं सूबेदार संजय कुमार परमवीर चक्र, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्री राम कुमार अशोक चक्र। परेड कमांडर मेजर जनरल आलोक कक्कड़ सलामी मंच के सामने। थल सेना अध्यक्ष को सैल्यूट करते हुए और सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए, और उनके ठीक पीछे वो बहादुर, वो वीर जिनकी बहादुरी के किस्से सुनकर हैरानी होती है कि क्या कोई इंसान सचमुच इतना बहादुर भी हो सकता है। परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र, सूबेदार संजय कुमार परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्रीराम कुमार अशोक चक्र से सम्मानित। प्रेरणा के स्रोत ये महामानव। Indeed, these are the men, the heroes who are the pride of the nation. The magnificent men on their magnificent mounts of the 61st Cavalry, commanded by Captain Dipanshu Shioran. The 61st Cavalry is the only serving active horsed cavalry regiment in the world. It was raised in 53
and has the motto Ashva Shakti Yashobal, meaning horsepower is forever supreme. और उसके पीछे है ये अगला दस्ता जाट रेजिमेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन ऋषभ सिंह साब्यार। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेजिमेंट ने फ्रांस, मेसोपोटामिया, बर्मा और उत्तरी अफ्रीका में 28 युद्ध सम्मान, 13 युद्ध क्षेत्र सम्मान, 1 विक्टोरिया क्रॉस और 3 जॉर्ज वीरता पदक अर्जित किए हैं। स्वतंत्रता के बाद भी रेजिमेंट के बटालियनों ने कई अभूतपूर्व लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से है 1965 की डोगरई का युद्ध एवं कारगिल की लड़ाई। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष जाट बलवान जय भगवान। Marching smartly, next contingent is that of Garhwal Rifles, led by Captain Umesh Chandra Phulara. The 133-year-old Garhwal Rifle is one of the most illustrious and decorated infantry regiments of the Indian Army. इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध घोष बद्री विशाल की जय। और उसके ठीक पीछे अगला दस्ता महार रेजिमेंट का है, जिसका नेतृत्व 3rd बटालियन दी महार रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट सुभायु बोस कर रहे हैं। महारों को उनकी मार्शल परंपराओं के कारण पहले शिवाजी और बाद में ब्रिटिश सेना में सेवा देने का अवसर मिला। महार को बॉम्बे प्रेसिडेंसी आर्मी के रूप में गठित किया गया। बेलगाम में 1 अक्टूबर 1941 को इनका गठन हुआ। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य यश सिद्धि, युद्ध घोष बोलो हिंदुस्तान की जय। Major Harish Thakur of the 1st Jammu and Kashmir Rifles, leading the Jammu and Kashmir Rifles Regiment. The regiment was raised by Maharaja Gulab Singh, the founder of the Dogra Kingdom, in 1820. In February 1963, the regiment was redesignated as the Jammu and Kashmir Rifles. The regiment has 18 pre-independence gallantry awards and 444 post-independence gallantry awards to its credit. The motto of the regiment, Prashast Ranveerta. अगला दस्ता बंगाल सैपर्स का नेतृत्व कर रहे हैं 69 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर पीयूष शर्मा। सेना मेडल 7 नवंबर 1803 को कोर ऑफ बंगाल पायनियर्स और बंगाल इंजीनियर ग्रुप का गठन बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए कैप्टन टी वुड के नेतृत्व में कानपुर में किया गया। The gallant Tambis of the Madras Regiment's Territorial Army, being led by Major Manish Verma. 172 Infantry Battalion of the Territorial Army is one of the youngest battalions of the Indian Army and comprises of Jawans from the tribal groups of Andaman and Nicobar Islands. अगला दस्ता मैकेनाइज्ड कंटिंजेंट का है। मुख्य युद्धक टैंक T-90 मेन बैटल टैंक का है। इस दस्ते की कमान संभाल रहे हैं 54 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन करणवीर सिंह भांगू। 54 आर्मर्ड रेजिमेंट की नींव 1 जुलाई 2010 को रखी गई। यह रेजिमेंट भारतीय सेना की पहली रेजिमेंट है जिसकी नींव टैंक T-90 पर आधारित है। रिसाला का आदर्श वाक्य
सर्वत्र यशो विजय, अर्थात यश और विजय हर जगह। सेनाध्यक्ष को सलामी देते हुए टैंकों की गर्जना। Infantry Combat Vehicle ICV BMP-2K. Led by Captain Akshay Rastogi of the 3rd Battalion Bridge of the Guards. The motto of the battalion, Garud Kahun Bol Pyare. The battalion has a glorious history and has won 28 battle honours, including the battle honour Gadra Road. भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन इस समय करेप्पा परेड ग्राउंड पर सेना दिवस का अवसर, और ये 861 मिसाइल रेजिमेंट का ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली का मोबाइल लॉन्चर नेतृत्व कैप्टन कमरुल जमा कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है, जो दुश्मन पर प्रभावी और सटीक निशाना लगाने में माहिर है। इस सटीक और श्रेष्ठ मिसाइल को भारत और रूस ने सामूहिक रूप से विकसित किया है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है, पहली बार और हर बार सही करें, भरोसा दिलाते हैं। और युद्ध घोष, स्वामी शरणमयी अप्पा। The next detachment is the Pinaka multi-launcher rocket system of 841 Rocket Regiment, led by Captain Vibhor Gulati of 841 Rocket Regiment. It was raised as 84 Counter Bombardment Regiment at Ambala, Kent on 28 March 1963. The unit has the proud privilege of participating in 1965 and 1971 war, Operation Meghdoot and Operation Rakshak. The unit has been awarded with 1 Sena Medal, 5 mention in dispatches and 1 Chief of Army Staff Commendation card. The military might of the Indian Army in full display here at the Cariappa Parade Grounds on the occasion of Army Day. And this is the bridge laying tank T-72, being led by Captain Sachit Sharma of 119 Assault Engineer Regiment. The bridge layer tank T-72 is specially designed with equipment fitted on a T-72 chassis. It carries a 20-meter bridge, and these bridges can be installed in a matter of a few minutes over trenches, steep slopes, anti-tank ditches or natural obstacles for making way for advancing fighting forces. सलामी मंच के सामने गौरवशाली थल सेना कोर ऑफ सिग्नल द्वारा प्राप्त समविजय विद्युतीय युद्ध प्रणाली का अत्याधुनिक गतिशील यंत्र। इसका नेतृत्व यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन शुभम शर्मा कर रहे हैं। ये प्रणाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से दुश्मनों की गुप्त सूचना आसानी से अर्जित करने में सघन दक्षता रखता है। देवी और सज्जनों, आपके सामने यह उपकरण अपग्रेडेड शिल्का मिसाइल प्रणाली है। इसका नेतृत्व कैप्टन प्रीति चौधरी कर रही हैं। यह पराध्वनिक उच्च सटीकता वाली शिल्का को बेल बेंगलुरु द्वारा अपग्रेड कर विकसित किया गया है। यह दुश्मन पर प्रभावी और सटीक निशाना लगाने और उसकी लड़ाई की क्षमता को शत विशत करने में माहिर है। अपग्रेडेड शिल्का हथियार सभी मौसम में और कम स्तर की वायु रक्षा के लिए युद्ध के समय सशस्त्र मुख्यालय के साथ तीव्रता और दुरुस्तता के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। मत इधर आए डरे भयभीत हैं जो,
मुश्किलों से भरा यह लंबा सफर है, मौत से होती यहाँ पर आशिकी है, पुण्य पथ है ये शहीदों का डगर है। These men have brought glory to the Indian Army on the battlefield as well as the field of sports. Risaldar Savant Ajay Anant won a medal in boxing in the World Cup. Subedar operator Manjeet Singh won the individual hockey award, the prestigious Dhyan Chand Award in 2020. Naib Subedar Thiem Dayananda Singh, he won the gold medal in the 11th World Bodybuilding at Korea in November 2019. Havaldar Nandaraj Singh, he won the bronze medal during the 21st Asian Masters Athletic Championship at Kunching, Sarawak, Malaysia in December 2019. और इन उत्कृष्ट खिलाड़ियों में नायब सूबेदार तेजस शिंदे won a gold medal in the lightweight men's 4 LM4 in the 19th Asian Rowing Championship और ये परेड के 2IC सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए ब्रिगेडियर संतोष कुमार नायर और खिलाड़ियों में शामिल सैपर चरणजीत सिंह जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता लाइटवेट मेंस कॉक्सलेस 4 LM4 19th एशियन रोइंग चैंपियनशिप अक्टूबर 2019 में। गौरवशाली क्षण युद्ध के मैदान में भी जीतते हैं और खेल के मैदान में भी। भारत का नाम हर जगह रोशन करते हैं हमारे वीर सैनिक। और अब पाइप्स एंड ड्रम्स नायब सूबेदार प्रदीशन मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के नेतृत्व में सारे जहां से अच्छा की धुन बजाता अगला दस्ता भारतीय सेना के पाइप्स एंड ड्रम्स का है। मिलिट्री बैंड सूबेदार परविंदर सिंह सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। और ये है नायब सूबेदार प्रदीशन मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, उनके नेतृत्व में धुन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज तक जिसने भी सुना है सेना का संगीत सुनकर हर व्यक्ति हमेशा मुग्ध हो गया है। ऐसा संगीत का दरिया बहता है इन वीरों के हृदय में। लेकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। नीरज जी की पंक्तियां याद आती हैं इन वीरों को समर्पित। And Sare Jahan Se Acha, as it reverberates here on the parade grounds in Delhi, it reverberates in the hearts and souls of every Indian. In fact, these words also reverberated from the cosmos some years ago. और अब दिल थाम के बैठिए एक हैरत अंगेज कारनामे के लिए। भारतीय सेना की सेना सेवा कोर की मोटरसाइकिल डिस्प्ले टीम टॉर्नेडोज के प्रदर्शन के लिए। The Army Service Corps motorcycle display team epitomizes the spirit of adventure, daredevilry, technical skill, esprit de corps. It demands guts, personal courage, determination, physical fitness, and great skill in handling the bike. The man and machine have to be in perfect conditions to enable the man-machine combination to perform these stunts. A very high degree of precision, cooperation, understanding, and mutual confidence is required within the members of the team when giving a display on the motorcycles, which is inherently fraught with greater risk. संगीत की जोशीली धुन है, करप्पा परेड ग्राउंड पर खिली हुई धूप है और आज का बहुत ही शानदार अवसर हमारा सेना दिवस।
आज सुबह तो कोहरे की चादर में लिपटी हुई बेहद सर्द सुबह थी, लेकिन धीरे धीरे कोहरा छटा और उसके बाद सूरज की किरणें निखरी और जाड़ों की नर्म धूप। और इस समय And here comes the thundering fleet of 33 motorcycles being led by Major Rishabh Ghagat. You can see the opening salute. Tornadoes टीम के कप्तान सबसे पहले, सबसे आगे, नेतृत्व के गुण, सेना की परंपरा। मेजर ऋषभ घाघट मोटरसाइकिल की सीट पर खड़े होकर मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए। अद्भुत संतुलन। उसके बाद ये देखिए नी राइड। एक बार फिर अधिकारी हैं यहाँ पर। एक उत्कृष्ट प्रदर्शन, घुटने के बल मोटरसाइकिल की सीट पर बैठकर मोटरसाइकिल को चला रहे हैं। And this perfect precision and balance of the arrowhead followed by the seat star that depicts the adventurous spirit of ASA. हैरत अंगेज कारनामे और ये सीढ़ी पर अपने को बैलेंस किए हुए, संतुलन बनाए हुए टोर्नेडो के जांबाज सूबेदार मल्लिकार्जुन। और उसके पीछे आप देख सकते हैं हैंडल बार राइड। मोटरसाइकिल के हैंडल पर बैठकर गाड़ी को संतुलित करते हुए टोर्नेडोज के जांबाज नायक संगम कुमार और नायक दीपक सेन। साहस, समर्पण और आपसी विश्वास। और यह है मडगार्ड राइड। जटिल मुद्रा किंतु संतुलन 100%। एक और अनूठा चालक हवलदार मुरुगेसन पी हम सभी के समक्ष। And this is the cross leg balance, a superb act of their devilry, being enjoyed by all who are present here. And if that wasn't tough enough, here is a daredevil who is just reading the newspaper as he passes by. ये फिश पोजीशन, सिपाही कमलदीप और सिपाही गौरव मछली की मुद्रा में। मोटरसाइकिल पर ऐसा संतुलन बहुत मुश्किल काम है। और ये व्हीली करते हुए हवलदार मनीष, अगला पहिया हवा में था इनका। और अंत में ये है ट्रायंगल फॉर्मेशन विद क्लोजिंग राइड। टोर्नेडोज की आखिरी प्रस्तुति हम सभी के समक्ष। सूबेदार नीलजन ब्रेज के दल ने त्रिकोण का आकार बना लिया है। यह सुनहरा दस्ता हम सभी के सामने से गुजरता हुआ अपने कोर का ध्येय सेवा अस्माकम धर्म। और ये अंत साहस, समर्पण, सामंजस्य, सब कुछ अनंत। बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस टीम का। अपने कोर की ऐसी टीम जो जहांबाजी, तकनीकी दक्षता और कुछ नया कर दिखाने के लिए जानी जाती है। किस तरह मानव चाहे तो मशीन को नियंत्रित कर सकता है, ये अभी हमने देखा इस मोटरसाइकिल डिस्प्ले में। And this exactly is what will be shown in the next display, the absolute control over machines for entertainment and for strategic purposes. नए मनोबल के साथ फिर से दुनिया का मार्गदर्शन करने के लिए हमारा भारत देश प्रतिबद्ध, चाहे वो कोविड जैसी विशाल प्राकृतिक आपदा हो या हमारे पड़ोसी मुल्कों के नापाक इरादे। हर हिमाकत को शिकस्त में बदलना हमें आता है, क्योंकि धर्म और मजहब से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रेम हर भारतीय के लिए सबसे बड़ी आराधना है, अरदास है, सजदा है। Ladies and gentlemen, we shall soon be witnessing for the first time in the history of Cariappa Parade Ground and Army Day Parade an offensive drone operation demonstration. Please sit back. हतोत्वा प्रापस्यसि स्वर्गम जीत्वा बुभोक्ष्यस्य महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्जुन के माध्यम से युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प
होने का यह संदेश हर सैनिक के लिए एक प्रेरणा है। So ladies and gentlemen, you have witnessed thus far the strength of our human resources and our growing conventional prowess. Allow us now to give you a glimpse of just one facet of Indian Army's developing odyssey with the deep technologies of the future. देवी और सज्जनों, कुछ ही पलों में आप देखेंगे आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित पूर्णतः स्वचालित ऑफेंसिव ड्रोन्स का कॉम्बैट डेमोन्स्ट्रेशन। आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय संकल्प को चरितार्थ करते हुए करियप्पा परेड ग्राउंड पर सेना दिवस के इतिहास में पहली बार एक नया अध्याय जोड़ते हुए सिट बैक एंड वॉच offensive drone operations as part of our capability development roadmap. Please take your attention to the screens to your front. A combat drone swarm programmed for a series of autonomous tactical missions is about to launch from multiple heights. देवी और सज्जनों, आप अपनी बाईं और दाईं ओर देख सकते हैं 75 सशक्त ड्रोन्स उड़ान भरते हुए। यह स्वचालित ड्रोन्स बिना किसी मानव हस्तक्षेप के दिखाए गए दुश्मन के इलाके में तकरीबन 50 किलोमीटर अंदर घुसकर अपने मिशन को एक सफल अंजाम देंगे। Disruptive technologies today, ladies and gentlemen, are driving strategic military affairs like never before. From doctrines to operational philosophies to combat capabilities, the all-pervasive impact of technology is indeed staggering. The advent of multi-domain operations signifying the expansion of conflict from the traditional domains of land, air and sea to the newer domains of space and cyber has been driven by the phenomenal pace of technological change. Technology is in fact steadily emerging as a critical core combat capability. The Indian Army in consequence is embracing enabling disruptive technologies with unprecedented gusto. From artificial intelligence to autonomous weapon systems to quantum, blockchain and robotics, we are welding their myriad military attributes into our war fighting. We are equally conscious of the fact that if India is to make the successful transition from a balancing to a leading power, self-reliance in technologies will be critical. The Indian Army therefore has undertaken numerous technology initiatives in concert with dreamers, startups, MSMEs, the private sector, the academia, DRDO and DPSUs. One such project is the Offensive Operations, which we are incubating with a Bangalore-based startup. Allow me, ladies and gentlemen, to give you a quick rundown of the target array as part of this morning's capability demonstration. We have 13 targets numbered left to right from Tango 1 to Tango 13, depicting various enemy dispositions. The tactical array from Tango 1 to Tango 6 is for the benefit of our honored guests seated to the left of the saluting base. Targets Tango 7 to Tango 13 are for the viewing pleasure of our guests seated to the right. Tango 1 depicts an enemy radar position on the extreme left. Tango 2 to your left and Tango 12 to your right depict enemy mortar positions. Tango 3 to your left and Tango 10 to your right indicate enemy tanks. Tango 4 and Tango 5 to your left. Tango 8 and Tango 10 to your right depict enemy fuel dumps. Tango 6 and Tango 7 are enemy troop concentrations. Tango 11 to your right is a terror hideout, while Tango 13 on your extreme right depicts an enemy helipad. In addition to these targets, ladies and gentlemen, there are two landing zones marked as Lima 1 and Lima 2 in the front lawns right opposite you. देवी और सज्जनों, आप अपने ठीक ऊपर देख सकते हैं स्वचालित और स्वदेशी आक्रमण ड्रोन्स का दस्ता गौरव और शान से आपके सामने से गुजरता हुआ, पूर्ण अनुशासन, आधुनिक तकनीकियों से सुसज्जित, दुश्मन के ठिकानों को सफलतापूर्वक बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से तैयार. The drone swarm, ladies and gentlemen, as you see in the sky above, is an aggregation of various weight classes and task-specific platforms, as also kinetic and non-kinetic capacities. In the execution of its mission, the swarm is driven by deep technological collaboration, precise synchronization, and the power of distributed intelligence, all without any human intervention whatsoever.
Offensive drone operations symbolize the beginning of the Indian Army's journey towards autonomy